सबसे पहले घबराना नहीं है। सारा जी कुछ समय पहले इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आई थी और तब से इन्हें धमकियां मिल रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। यहां तक धमकी दी गई कि एसिड फेंकवा दिया जाएगा। ऐसी हालात से सारा जी कैसे टैकल कर रही हैं, कैसे संभल रही हैं? सारा जी से खुद पूछते हैं। सारा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। सारा जी, कैसे आप इतनी आपको धमकियां मिल रही हैं, एसिड फेंकवा देंगे और दूसरी धमकियां, इससे आप कैसे टैकल कर रहे हैं? क्या आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की है? नहीं, देखिए, कोविड हुआ और कोविड आया इस संसार में तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा गया। तो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है कि निकलना तो अब बिल्कुल ही कम हो चुका है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी धमकियाँ और जो अश्लील बातें और मतलब गंदी-गंदी टिप्पणियाँ ये सारी की जाती हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और मुझे मेल भी भेजते हैं लोग। वो लोग वो बहुत समय निकाल के लंबे-लंबे मेल्स भी ड्राफ्ट करते हैं। तो उनका बेसिकली मुझे जो लगता है वो ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो एक तरीके से अपने खुद के बिलीफ सिस्टम में एक तरीके से डाउट में आ रहे हैं। उनको खुद पे डाउट होने लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट में वो मुझे भी नहीं बख्श। तो डेफिनेटली उसको एक एक बीमारी से वो ग्रसित है और बस उसी के कारणवश वो ऐसे बिहेव कर रहा है। मैं अपने दिल से तो उन सारे लोगों को माफ़ कर देती हूँ क्योंकि श्री कृष्ण भी वही कहते हैं कि आप मतलब किसी को अपने से तकलीफ ना पहुँचाएँ जब तक वो आपको तकलीफ ना पहुँचाएँ। ये तो सिर्फ़ टिप्पणियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं तो इट्स ओके। मतलब भगवान उनको जब सद्बुद्धि दे। बट हाँ, मतलब मैं माफ़ कर देती हूँ, उससे कुछ होता तो नहीं है, बट मुझे ये पता चलता है कि हाँ, मेरी बातों से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है लोगों का। तो मैडम, आपके साथ आपको इतना आपको धमकियां दी गई, इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि मर्डर करा देंगे, तो क्या आपको कहीं कहीं अंदर फील नहीं होता कि गलत डिसीजन ले लिया? सनातन अ, धर्म में आके खतरा, जान अ, का खतरा भी है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये मेरा सनातन को अपनाना एक तरीके का चैलेंज है उन लोगों की फ़िलॉसफ़ी और आइडियोलॉजी पे, जो कि कहते हैं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, उसी धर्म में आपको मरना है। तो मेरा ये जो मैंने डिसीज़न लिया है आफ्टर शक्ति और शिव को एक्सपीरियंस करने के बाद अपने लाइफ़ में और आध्यात्मिक मार्ग पे चल के बहुत चीज़ों को समझने के बाद, वेद पुराण और शास्त्र और गीता पढ़ने के बाद, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत ही सीमित हो जाते हैं जब हमारे ऊपर एक धर्म का लेबल लग जाता है। बट जहाँ तक आप देखें सनातन धर्म तो ये बिल्कुल ही एक तरीके का फ्रीडम का पाथ है, जहाँ पे आप खुद को विकसित करते हैं, अपने बौद्धिक विकास करते हैं आप अपने खुद का, और अपने आत्मा को एक अलग ही आध्यात्मिक लेवल तक पहुँचाते हैं और अपनी सोच-समझ को। तो मुझे गलत डिसीज़न तो नहीं लगता है, बट हाँ, कहीं न कहीं सामने वाले इंटिमिडेट ज़रूर होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? हम तो चाहते थे और सोचते थे कि ऐसे ही हैं तो ऐसे ही जाएँगे, बट ये हमारे यहाँ से निकल के फिर दूसरी चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर ली। तो समझ का फेर है और अब समय भी बदल रहा है, ज़माना भी बदल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इन्हीं सारी कारणों की वजह से उन्हें भी घुटन महसूस हो रही है, बट वो इस्लाम को छोड़ के बस आगे निकल जा रहे हैं। मैं इस्लाम को छोड़ने के बाद मैं सनातन का दामन पकड़ी और कहीं न कहीं माँ महादेव ने मार्गदर्शन किया। तो ओवरऑल मैं एक अच्छी इंसान बन चुकी हूँ आज की तारीख में, और मुझे इस चीज़ पे गर्व है और मुझे सनातन धर्म पे भी गर्व है, अपने देश पे भी गर्व है, और मुझे किसी भी चीज़ का अब डर नहीं लगता है। मैम, आज ही आपके एक पुराने वीडियो पर, पिछला जो आपने इंटरव्यू दिया था उस पर एक साहब ने लिखा, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने लिखा कि अब आपका इंसाफ अल्लाह करेंगे। तो
इंसाफ अल्लाह करेंगे? आपको क्या लगता है? इनके देखिए हिसाब से करेंगे? देखिए वो इंसाफ करने वाला तो एक सुप्रीम एंटिटी है जिसको मैं समझती हूँ शिव और शक्ति हैं। किसी के कहने नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, सत्य के मार्ग पे तो एक अलग ही आनंद मिलता है, एक अलग ही मतलब संतुष्टि रहती है। और इंसाफ करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है मेरे माँ महादेव हैं, तो किसी मनुष्यों की इस तरीके की टिप्पणी से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं उनकी शांति की ही प्रार्थना करूंगी ताकि वो शांत रहें, संतुष्ट रहें और अपने जीवन में भी कुछ एक मतलब अच्छी चीज की खोज करें जिसके सहारे वो जी सकें। मैम एक लड़का दिल्ली में जिसकी एक कथित तौर पे गर्लफ्रेंड थी मुस्लिम, उसका मर्डर कर दिया लड़की के भाइयों ने। तो ऐसी हत्याएं, ये अगर इसकी जगह कोई एक मुस्लिम लड़का होता तो पूरे देश में हंगामा होता, पूरे देश में वो इशू बन चुका होता। लेकिन इस पर कोई कोई कांग्रेस नेता या दूसरे नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी तरीके की चीजों पर राजनीतिक संरक्षण भी है? और कितना खतरा है इस्लाम के छोड़ने में, या आपकी एक अगर मुस्लिम गर्लफ्रेंड है तो कितना बड़ा खतरा है? क्या क्या हो रहा है इस्लाम में? देखिए इस्लाम और जितना भी एब्राहिमिक रिलीजन है, ये सरवाइव कर रहा है अपनी एक मैनमेड आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के बेस पे। यहाँ पे डराया और धमकाया बहुत जाता है। यहाँ पे एक तरीके का फियर इंडक्शन प्रोसेस किया जाता है जो कि बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाला जाता है। अब जहां तक है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस की जो होती हैं और कुछ कुछ पे मतलब पर्दा डाल दिया जाता है और कुछ कुछ को बहुत ज्यादा ही उजागर कर दिया जाता है। तो देखिए हमारे भारत में अगर आप देखें जब से कांग्रेस से तो विकास तो कुछ हुआ नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारा सनातन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड हुआ, मिसप्रेजेंट किया गया। तो ये बेसिकली अब धर्म से आगे बढ़ के ये पॉलिटिकल चीज बन चुकी है। इस्लाम का संरक्षण एक तरीके का एक पॉलिटिकल स्टेप है जो कांग्रेस और हर वो पार्टी उठाती है खुद को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस तरीके की मेजॉरिटी उनके सपोर्ट में नहीं रहेगी तो शायद उनकी भी पार्टी और उनके भी सियासत को उथल पुथल किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप देखें तो हर किसी को फ्रीडम रहनी चाहिए और किसी से भी कोई भी इंसान प्रेम कर सकता है और कुछ भी फॉलो कर सकता है। बट जहां तक जो केस आप बता रहे हैं वो बहुत ही एक दुखद घटना है और एक तरीके से कहा जाता है एक बहुत ही शर्मनाक घटना है इस मतलब हमारे कंट्री के लिए कि आज 21वीं सदी में भी ऐसी चीजें हो रही हैं